यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने मेरा पिछला वीडियो लेक्चर सीरीज देखा जहां पर मैंने आपको टाइप्स ऑफ इंटरप्ट और इंटरप्ट हार्डवेयर और इंटरप्ट की इंपॉर्टेंस समझाई थी, तो आइए अब कंटिन्यू करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आईओ ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड है और जो श्योर क्वेश्चन है एंड एग्जाम में, जिसको हम कहते हैं मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इन तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफर को आज इकट्ठे एक ही वीडियो लेक्चर सीरीज में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। यहाँ पर मैंने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में फ्लो चार्ट के जरिए आपको समझाया है। इसके डिटेल नोट्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएंगे, प्लीज डाउनलोड कर लीजिए, आपको सब कुछ अच्छे से सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मोड्स ऑफ ट्रांसफर। देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये हम सबसे पहले पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले इसकी जानकारी लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सीपीयू, मेमोरी, आईओ डिवाइस, ये तीनों अलग अलग मॉड्यूल्स है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में। अब सीपीयू फास्ट है, मेमोरी स्लो है, आईओ भी स्लो है, तो इनका स्पीड मिसमैच दूर करने के लिए मेमोरी के हमने अलग अलग लेवल्स देखे और आईओ के अंदर हमने आईओ इंटरफेस जैसा कॉन्सेप्ट देखा और हमने इंटरप्ट जैसा कॉन्सेप्ट देखा, ताकि हम थोड़ा बेटर मैनेज कर पाए सीपीयू की स्पीड। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए देखिए, बहुत सारा डाटा एक्सचेंज हो रहा है, किन के बीच, मेमोरी के बीच, आईओ के बीच, सीपीयू के बीच। तो हमें देखना है कि ये सारा डाटा ट्रांसफर किन मोड्स के जरिए होता है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर एंड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, और बहुत ही अच्छे नंबरों के लिए, मतलब ये मान लीजिए 8 से 10 नंबर के लिए जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर तीन मुख्यतः मोड्स ऑफ ट्रांसफर हैं। एक सबसे पहले हम कहते हैं प्रोग्राम्ड आईओ, दूसरा हम कहते हैं इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ, और तीसरा हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो देखिए, सबसे पहले ये तीनों मोड्स किसके बीच डाटा ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम आईओ डिवाइसेस, सीपीयू और मेमोरी, ये जो तीन मुख्यतः मॉड्यूल्स हैं हमारे, इनके बीच डाटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये तीन मोड्स ऑफ ट्रांसफर डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा मोड्स ऑफ ट्रांसफर में फिर उसी का है। जैसा कि मैंने आपको बोला, सीपीयू बहुत ही फास्ट पेस पे काम करता है, तो कौन सा मोड हमें यूज करना है फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयूज टाइम, तो उसके लिए हमें मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसफर देखने ही पड़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रोग्राम्ड आईओ। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रोग्राम्ड आईओ का मतलब है ये एक ऐसा मेथड है जहां पर सीपीयू बार बार चेक करता है कि क्या मेरे पास कोई डेटा है आईओ डिवाइस से जिसके लिए मुझे इंतजार करना है। मतलब सीपीयू एक प्रोग्राम जनरेट करता है और वो प्रोग्राम का काम सिर्फ इतना है कि बीच बीच में आईओ डिवाइसेस को चेक करते रहना कि क्या उनके पास कोई डाटा है, क्या वो सीपीयू से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अब पॉइंट ये है, सीपीयू को ये बीच में प्रोग्राम अननेसेसरली एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। मान लीजिए आईओ डिवाइसेस रेडी ही नहीं है, लेकिन सीपीयू को कोई इंटीमेशन नहीं है, सीपीयू अननेसेसरली वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है बार बार चेक करने के लिए। शायद उसका जवाब हाँ भी हो सकता है, शायद उसका जवाब ना भी हो सकता है। अगर हाँ हुआ तो फिर तो कोई बात नहीं, वो आईओ का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा जो उसका रिक्वेस्ट है। लेकिन मान लीजिए वो रेडी नहीं है, तो सीपीयू ने अपना टाइम वेस्ट करा उसको चेक करने के लिए। सो दिस कॉन्सेप्ट of sharing data and executing the data between IO and CPU is called as programmed initiated input output module। तो देखिए, यहाँ पर ये फ्लो चार्ट देखिए, ये फ्लो चार्ट इसी को दर्शाता है। सीपीयू एक सिग्नल जनरेट करेगा, सिग्नल का मतलब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो वेट करेगा कि उस प्रोग्राम का रिजल्ट क्या आया। वो प्रोग्राम किसके लिए जनरेट कर रहा है, आईओ डिवाइसेस के लिए, कि आपके पास कुछ डेटा है, आप मुझसे बात करना चाहते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट इंटरप्ट का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट इंटरप्ट से पहले का है। मतलब ये मान लीजिए, ये कंप्यूटर की ऐसी दुनिया है जहां पर इंटरप्ट ही नहीं है। तो जब इंटरप्ट ही नहीं है तो सीपीयू के पास और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है ना, उसको बार बार डिवाइसेस को चेक तो करना ही है कि क्या वो रेडी है, क्या वो उसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो सीपीयू क्या करेगा, वेट करेगा रेस्पॉन्स का। अब मान लीजिए रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आया, मतलब डिवाइस अगर सच में रेडी है और वो कम्युनिकेट करना चाहता है, तो सीपीयू क्या करेगा, मेन प्रोग्राम को स्टॉप करेगा, रिक्वेस्ट को
प्रोसेस करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस मेन प्रोग्राम की तरफ चला जाएगा। मान लीजिए रेस्पॉन्स नेगेटिव आया, मतलब उस डिवाइस ने बोला मैं रेडी नहीं हूं, तो सीपीयू फिर क्या करेगा, सीपीयू फिर से वापस जाएगा, सीपीयू फिर से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा थोड़ी देर बाद कि दोबारा अब देखो। सो व्हाट एम आई डूइंग, माई time is getting wasted when I'm doing the main program. In between I am also executing this program to check the status on IO devices. Why can't it be the other end? Why can't it be the other end कि IO devices जब ready हो वो CPU को भेजें, लेकिन वो कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। तो इसको हम प्रोग्राम्ड इनिशिएटेड IO मोड ऑफ ट्रांसफर कहते हैं, जहां पर CPU के लिए ये मैंडेटरी टास्क है जब भी वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन करता है कि बीच बीच में उसको एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है टू चेक ऑन द पेरिफेरल डिवाइस। सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज प्रोग्राम्ड IO। इसके एडवांटेज सिर्फ इतने हैं कि सिंपल और सरल है समझने के लिए, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है जब शायद डिवाइस रेडी ना हो। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोग्राम्ड इनिशिएटेड IO। अब देखिए इसका थोड़ा रिफाइनमेंट ही इंटरप्ट इनिशिएटेड IO है। इंटरप्ट इनिशिएटेड IO, जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज में आपको इंटरप्ट्स के बारे में समझाया था, वहां पर मैंने आपको IO इंटरप्ट्स जैसा एक कॉन्सेप्ट बताया था। ये वही कॉन्सेप्ट है। मतलब देखिए यहां पर CPU अपना काम करता रहता है, CPU कंटिन्यूज टू वर्क। बीच में मान लीजिए उसको एक इंटरप्ट आता है, कहां से, किसी IO इंटरफेस से उसको एक इंटरप्ट आ गया। अब क्या करेगा CPU, अब CPU करेगा उस इंटरप्ट पे जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को कहीं सेव करेगा, वापस इंटरप्ट खत्म होने के बाद उस प्रोग्राम के पास आके वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। ये कॉन्सेप्ट है इंटरप्ट इनिशिएटेड IO का। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोग्राम्ड IO से बेटर इसीलिए है क्योंकि प्रोग्राम्ड IO में हम अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हैं टू लुक एट द डिवाइस व्हेन द डिवाइस इज नॉट रेडी। लेकिन जब हम इंटरप्ट इनिशिएटेड IO की बात करते हैं ये थोड़ा बेटर इसीलिए है क्योंकि यहां पर जब डिवाइस रेडी है वो इंटरप्ट भेजेगा CPU को, विच मेक्स द CPU अंडरस्टैंड दैट नाउ आई हैव टू बी रेडी टू प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट। तो यहां पर CPU अननेसेसरी लॉक्ड अप नहीं है, वो तब इन्वॉल्व होगा जब डिवाइस रेडी है। तो ये कॉन्सेप्ट है इंटरप्ट इनिशिएटेड IO का। लेकिन यहाँ पे आपको इंटरप्ट्स अच्छे से हैंडल करने आने चाहिए। जो डिवाइसेस से आ रहे हैं उनको हैंडल करना आना चाहिए CPU का, बस वो एक चीज का उसको ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अगर मैं मोड ऑफ ट्रांसफर 1 से कंपेयर करूं तो दिस इज मच बेटर। तो आइए अब देखते हैं तीसरा मोड ऑफ ट्रांसफर जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये सबसे अलग कॉन्सेप्ट है और सबसे फास्ट कॉन्सेप्ट है, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्या, इसको समझने के लिए एक बार वापस से मोड ऑफ ट्रांसफर 1 और 2 पे चले जाइए। देखिए इन दोनों मोड्स ऑफ ट्रांसफर में CPU की इन्वॉल्वमेंट है, मतलब CPU चाहे वेट कर रहा है या CPU चाहे वेट ना कर रहा है, लेकिन IO डिवाइसेस के साथ CPU का कनेक्शन है, CPU का इंटरवेंशन है। तो क्या कोई ऐसा मेथड आ जाएगा जब IO मान लीजिए तैयार है अपने डेटा के साथ, वो CPU की कोई इन्वॉल्वमेंट ना रखे बल्कि सारा डाटा मेमोरी को दे दे, मेमोरी अपने पास स्टोर कर ले और मेमोरी टाइम आने पर CPU को दे दे। सो दिस कॉन्सेप्ट विल नॉट इन्वॉल्व द इंटरवेंशन ऑफ CPU। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मतलब आप CPU को लीस्ट इन्वॉल्व कर रहे हो अपने इस प्रोसेस में। आप क्या कह रहे हो, आपका जब भी डेटा है आपके पास, आप प्लीज एक सर्किट को दे दीजिए जिसका नाम होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर। ये एक हार्डवेयर होता है। ये हार्डवेयर मान लीजिए IO इंटरफेसेस के साथ ही होता है। अगर किसी मशीन में मेरे पास DMA इंप्लीमेंटेड है तो मान लीजिए अगर मेरा कोई डिवाइस रेडी है विथ डाटा टू प्रोसेस, मान लीजिए कोई कीबोर्ड है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, एनीथिंग, तो वो क्या करेगा, अपना रिक्वेस्ट जो मैंने बोला था रिक्वेस्ट लाइन सबसे पहले इनिशिएट किसको करेगा, DMA को। वो बोलेगा कि आई एम रेडी, नाउ यू प्लीज टेक ओवर। तो DMA कंट्रोलर का काम क्या है, देखो IO इंटरफेस का काम अलग है, DMA कंट्रोलर का काम अलग है।
डीएमए कंट्रोलर वो बोलेगा कि अभी मुझे बस का एक्सेस चाहिए जो सीपीयू के पास होता है, ताकि सीपीयू को मैं कुछ इन्वॉल्व ना रखूं अब प्रोसेस में, बस के जरिए मैं सारा आईओ इंटरफेस का डाटा मेन मेमोरी में डाल दूं। और ऐसा करने के लिए कौन एक्टिवेट होगा? डीएमए कंट्रोलर। देखिए, डाटा को ट्रांसफर करने के लिए मुझे सिस्टम बस तो चाहिए ना, लेकिन सिस्टम बस का कंट्रोल किसके पास है? सीपीयू के पास है। और चाहे मेरा मोड ऑफ ट्रांसफर 1 हो या मोड ऑफ ट्रांसफर 2 हो, सीपीयू इन्वॉल्व है। तो सीपीयू इन्वॉल्व रहने का मतलब बस भी इन्वॉल्व है। लेकिन इस वाले कंसेप्ट में मैं सीपीयू को इन्वॉल्व ही नहीं रख रही हूं, इट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो जाहिर सी बात है, मुझे बस का कंट्रोल तो लेना है ना। तो सबसे पहले जैसे ही आईओ डिवाइसेस इंटरफेस में अपना स्टेटस डाल देंगे एज रेडी, तो इंटरफेस के पास सारा डाटा आ जाता है। मैंने आपको आईओ इंटरफेस के शुरू के वीडियो लेक्चर्स में बताया था इंटरफेस क्या क्या चीजें होल्ड करता है। डिवाइस का स्टेटस होल्ड करता है, रजिस्टर होल्ड करता है, मतलब डिवाइस का जो भी डाटा होता है वो भी स्टोर करता है। तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए एक डिवाइस ने इंटरफेस पे डाटा डाल दिया और स्टेटस को रख दिया रेडी, तो जाहिर सी बात है डीएमए कंट्रोलर भी ट्रिगर हो गया वहां पर। जैसे ही डीएमए कंट्रोलर ट्रिगर हुआ तो सीपीयू को सिग्नल क्या मिला? सीपीयू को मिला कि थोड़ी देर के लिए अब बस का कंट्रोल छोड़ दो, क्योंकि मुझे बस चाहिए सो दैट द आईओ इंटरफेस कैन गिव इट्स डेटा टू द मेन मेमोरी। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइकिल स्टीलिंग, क्योंकि आप किससे चुरा रहे हो साइकिल को? सीपीयू से। किसके लिए? मेमोरी के लिए। और जैसे ही सीपीयू बस ग्रांट कर देता है, हम बस रिक्वेस्ट करते हैं डीएमए कंट्रोलर से और सीपीयू बस ग्रांट कर देता है, और जैसे ही बस ग्रांट हो जाता है तो डीएमए अब आईओ इंटरफेस को बोलता है कि नाउ द बस इज योर्स, प्लीज ट्रांसफर वॉट एवर डेटा यू हैव टू द मेन मेमोरी। और उसके बाद जैसे ही मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो जाएगा, बस का कंट्रोल वापस सीपीयू के पास आ जाएगा, बस को वो वापस दे देगा, फिर चुपचाप बैठेगा तब तक जब तक दोबारा कोई डिवाइस फिर से इंटरफेस में डेटा नहीं डालता। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट एक डिसएडवांटेज ये है कि एक एक्स्ट्रा हार्डवेयर हमें यूज करना पड़ रहा है डीएमए कंट्रोलर। अदर देन दैट देयर इज नो डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड, बिकॉज यू आर नॉट इन्वॉल्विंग सीपीयू एट ऑल। सो दैट मीन सीपीयू को आप डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हो। देखिए, सीपीयू अल्टीमेटली डाटा कहां से लेता है? मेन मेमोरी से ही तो ले रहा है। तो अगर मान लीजिए उसको आईओ इंटरफेस से कम्युनिकेट ही ना करना पड़े और आईओ अपना सारा डेटा इधर डाल दे, तो जाहिर सी बात है मेरा स्पीड तो बहुत बेटर मैनेज्ड है, मेरा स्पीड ऑफ द मशीन भी बहुत बेटर है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। बट इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू हैव डीएमए कंट्रोलर्स along with IO interfaces with the peripheral device so that they can access IO data with the main memory। तो ये है आपके 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर। सबसे पहला है प्रोग्राम्ड आईओ, दूसरा है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ और तीसरा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ये तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसफर के जरिए हम सीपीयू, मेन मेमोरी और आईओ के बीच डेटा ट्रांसफर की बात करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। एग्जाम में जब भी आप इस टॉपिक को लिखें तो फ्लो चार्ट जरूर ड्रॉ कीजिए और साथ में जो नीचे दिए गए हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड करेंगे, आप प्लीज उसको एज इट इज रेप्लिकेट कीजिए, तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। तो ये है पूरा का पूरा मोड्स ऑफ ट्रांसफर आईओ ऑर्गेनाइजेशन में। अब जुड़े रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपको सिंक्रोनस और असिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन की बात करूंगी, जहां पर इनपुट आउटपुट प्रोसेसर भी आएगा। वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।